हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है नेक्स्ट डे और आज हम लोग निकल रहे गंगोत्री के लिए। मॉर्निंग गाइस, अब हम लोग तैयार हो गए हैं, मैं और मम्मी पापा तीनों। और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गंगोत्री में। फाइनली अब हम लोग आज दर्शन कर लेंगे। अभी लगे तो अभी हम लोग उत्तरकाशी में हैं। अभी हम लोग 10 किलोमीटर काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो अभी हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गंगोत्री। रेडी हो गए हम लोग, अब चले हम लोग चाय पी। मैं नहीं, मम्मी पापा। चलो बाय। मखाने भी हैं, तो ये दो मखाने भी हैं। सबसे खाया नहीं है। तो भी है, तो भी है। तेरा मट्ठो भी नहीं। मट्ठो पी लो। अच्छा तो गंगोत्री निकलने के बीच में, मतलब रास्ते के बीच में विश्वनाथ मंदिर पड़ा, तो वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि 3 युग, मतलब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में शिव जी यहाँ थे, मतलब वहाँ थे, बनारस के काशी में थे। और कलयुग में प्रेजेंट टाइम वो यहाँ पे विराजमान है। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए हैं दर्शन करने के लिए। ये पार्किंग एरिया है, बसेस वगैरह जो भी जाती हैं धाम के लिए, तो यहाँ रुकती हैं और विश्वनाथ के दर्शन करती हैं। तो हमारे हो गए यहाँ पे दर्शन विश्वनाथ के। मंदिर बहुत ही अच्छा था। दे दिया फोटो खींचना है? नहीं। ओह, आँखों में लगा। अच्छा, जैसे केदारनाथ में भी तो ऐसे ही कर रहे थे, याद है? तो गाइस, हम लोग को पता चला कि यहाँ पे भी काशी विश्वनाथ क्यों है, वहाँ पे भी काशी विश्वनाथ क्यों है, क्योंकि भगवान शिव भगवान पिछले 3 युग में काशी में थे और कलयुग में यहाँ है। और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं। तो बीच में ये पॉइंट व्यू बहुत अच्छा पड़ा था, झरना निकलता हुआ। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ रुके, थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। यहाँ का व्यू देख सकते हैं आप। चलो और फिर हम लोग निकल चुके थे और फाइनली हम गंगोत्री पहुंच गए हैं। और कार 500 मीटर पहले ही खड़ी कर देनी होती है। आपको 500 मीटर चल के जाना है, ठीक है? तो बस आपको दिखाते चल रहे हैं। जैसा कि आप व्यूज़ देख रहे हैं, मौसम बहुत ठंडा था क्योंकि जैसी कार से निकले ठंड थी। तो गाइस, हम लोग पहुँच गए गंगोत्री धाम। और बस हम लोग यहाँ से गाड़ी आपकी वहीं पार्क होगी। 500 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और बस अब हम चलते हैं। मौसम बहुत अच्छे है, वादियाँ बहुत अच्छी हैं, ठंडा है मौसम। चलते हैं। पहुंच गए। 500 मीटर है, सब बोल दिया तो मैं क्या बोलूं। 500 मीटर। कैसा लग रहा है? ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। बाकी पालो मम्मा से रोड पे कैसा लग रहा है मौसम? ऑसम, बहुत मस्त वेदर है, हाँ। चिल्ड। बहुत ठंड है, ठीक है, लेकिन हालत ख़राब है। कार में बैठे बैठे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे साथ जो
रोशनी कम आ रही है ना, वेदर की धूप ही नहीं है, वेदर की वजह से चली गई। दिखाऊं आपको रोटेट करके, रुके। ये है मौसम। छत्ती लगे दुपट्टा ओढ़े हैं। तुम आगे जाओ, पीछे मारा करो। लो। तो गंगोत्री के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं। ये मंदिर का अंदर का मेन कपाट है। तो यहाँ पे डेकोरेशन देख सकते हैं, माता रानी की आइज़ वगैरह ऐसे बनाई गई है फूलों से। और भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि अक्षय तृतीया को पहला दिन था और 1 तारीख को हम लोगों ने दर्शन किए। मतलब उस दिन नेक्स्ट डे था मंदिर खुले हुए और बहुत ही ईजिली दर्शन हो गए क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे लगता है अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पे आए, ज़्यादा भीड़ का हम लोगों ने सामना नहीं किया। चले अभी रखते हैं। मैं निकाल देती हूँ। अच्छा चाची नहीं दर्शन करने के बाद अब जो मेन था हम लोगों के लिए गंगा नदी को देखना, वहाँ की कैसी नदी है, बहुत वाइट होगी जिस हिसाब से सुना था और बहुत ही वाइट थी और ठंडी बहुत थी, जिस वजह से हम लोग नहाए नहीं क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसा ठंडा था जैसे बर्फ़ का पानी होता है, हम लोग ज़्यादा देर उसको छू नहीं पाते ना, वैसा वाला ठंडा था। लेकिन कंटेनर लिया और जल भरना था वहाँ का, थोड़ी देर बैठे और जल भरा। तो चलिए आगे थोड़े से जो क्लिप्स हैं वो आपको दिखाते चलते हैं। तसं होती तो ऐसे चेयर रखे होती पाइट हुआ खाना पत्तो भी खाने खाते लाथो हुआ। और अच्छा, जब हम लोग गंगा नदी पे उतरे, ये सारे आप स्टोन्स पत्थर देख रहे हैं, उसी पे ही चलना था और बहुत ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए पत्थरों पे चलना क्योंकि एड़ियों में वैसे ही दर्द रहता है और संभल के चलना इतना ज़्यादा पेन लग रहा था। और लेकिन यही नेचुरलिटी भी है जिसको हमें वो करना था, एक्सप्लोर करना था, देखना था, कुदरती देन देखनी थी। बट थोड़ा सा ये टफ़ लगा नंगे पैर घूमना। गाइस हम लोग के हो गए दर्शन। हाँ इस दर्शन भी हो गया, फोटो सेशन भी हो गया, गंगा नदी के दर्शन भी हो गए, सब हो गया। गंगा नदी भर भी लिया, गंगा जल भर लिया, नदी जल भर लिया। अब पापा को फोटो खिंचानी है मंदिर में। तो दर्शन करने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख क्योंकि जब हम लोग होटल से निकले थे सिर्फ चाय और नमकीन खा के निकले थे, बीच में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि कार के सफ़र में बीच में खाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर दर्शन करने के बाद वहीं पे सारे स्टॉल्स, बहुत सारे होटल्स लाइन से थे, तो यहाँ पे फाइनली रुके कि अब क्या खाया जाए। हेवी नहीं खा सकते थे, फिर वही ब्लोटिंग वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो फिर हम लोगों ने चाट, हाँ छोला चाट मंगवाया था, वाणी ने कॉफ़ी मंगवाई थी। तो चलिए दिखाते चलते हैं। उन्होंने आज नाश्ता नहीं किया, कल उन्होंने बोला था कि हम लंच नहीं करते, बट आज उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम लंच कर रहे हैं। 2 मील करने जरूरी होते तो आज लंच और डिनर किया और हल्का खा रहे हैं क्योंकि फिर कार में जाना है तो टेस्ट लगता है। कैसे अच्छे से हो गया।
तो एक प्लेट हम लोगों ने ले लिए थे डोसे का, ठीक है, क्योंकि खाने का मन था डोसा खाने का, तो एक में ही हम लोगों ने तीनों ने खा लिया। तो क्योंकि चाट भी ऑर्डर किया था साथ में, ठीक है, तो बस यही हम लोगों का हल्का फुल्का ही रहा था। और चाट अच्छी थी, मतलब टिक्की चाट थी, उसमें छोला था, वो अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अब समोसा चाट मंगवाते हैं। समोसा चाट मंगवाया तो बिल्कुल मज़ा नहीं था। नहीं भैया, स्ट्रॉन्ग बनाइए। और फिर वाणी ने ले ली कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी थी, कोल्ड कॉफ़ी पूछी तो नहीं थी उसके पास, क्योंकि आज दूसरा ही दिन था उसका 1 तारीख को, तो अभी इतना ज़्यादा कुछ रखा नहीं था। धीरे धीरे जो लोग बढ़ेंगे तब आइटम रखेंगे। लेकिन कॉफ़ी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। आप इसका एक्सप्रेशन देख के समझ ही गए होंगे। जैसे तैसे करके थोड़ी देर करके स्पून से पी रही थी। बताइए, स्पून से कभी कॉफ़ी पी जाती है? लेकिन नहीं चली और आखिर में इसने बचा ही दी। गंगोत्री धाम से निकलने के बाद आगे पड़ा था भैरव बाबा का मंदिर। मोस्टली जितने मंदिर है सब में भैरव बाबा के मंदिर पड़ते हैं और कहते हैं वो ज़रूरी होता है कोई भी धाम के दर्शन करने के बाद। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और हम लोगों ने दर्शन किए। तो भैरव बाबा मंदिर के दर्शन करके हम बाहर निकल आए हैं। मौसम बहुत मस्त है, बहुत ठंडी हवाएं थी। यहाँ से ठंड स्टार्ट हो गई थी, करकराहट की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ से मतलब ऐसी ठंड थी। और मेरा पति तो मतवाला हो जाता है ऐसा मौसम देख के। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं हर्षिल घाटी। वैली घाटी घाटी इन हिंदी, ओके, वैली इन इंग्लिश। हाँ तो आए हम हाँ। आए हम इंग्लिश। हाँ, सीरियसली गाइस चश्मा चेंज हो चुका है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो देखो पानी यहाँ पे बह रहा है। ये फोटो शूट हो रहा है। ये मैगी लेके आए हैं यहाँ पे और इसको भी ज़्यादा चुल मचुल लेंगे कि मेरा शक्ल है। ये ऐसे शूट होते हैं, देख लो। चाय हटते हो। आ गया भूजिया। अब क्या लेके आए? चाय। मम्मी ठंडा है बहुत। स्वेटर आ गए, निकल आए। और मैम बोल रही, बोलो तो। और मैम बोल रही थी फालतू में जैकेट लाए। कर रहे हो? ठंडी थी बहुत। बारिश हो रही है, कोई मेरी बात मान नहीं रहा है। मौसम बन गया है ना, क्योंकि केदारनाथ में बारिश हो रही है तो मौसम का इफेक्ट तो आएगा। जब हम लोग हैं हर्षिल वैली में, पे होटल देख रहे हैं। अच्छा बारिश हो रही है, बारिश, ओले गिर रहे हैं, ओले। कल वहीं रुकना पड़ेगा कि नीचे आ जाएंगे कल? तो हर्षि वैली इतनी खूबसूरत जगह थी कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और ये होटल का पहला दिन ही था, पहले कस्टमर हम ही लोग थे। बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छा होटल। तो गाइस हम लोग को बहुत ही ब्यूटीफुल सा रूम मिल चुका है, बहुत सुंदर है। लगता है अभी नया नया बना है। फर्स्ट कस्टमर गाइस। और इस रूम का रेंट है 2500। तो ये रूम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। और प्राइस इसका 2500 था, 2500, ठीक है। तो मतलब पहला कस्टमर हम लोग थे और ट्रीट बहुत अच्छा, एक फैमिली की तरह कर रहे थे वो लोग। हाँ हम लोग बहुत सुंदर है। फर्स्ट रूम
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। एकदम वुडन वाइब। और लेकिन बाहर इतनी ठंडी हवा है, इतनी ठंडी हवा है। इस वजह से ऑटो वाला बोल रहा है, देखो मैं वाकई में एक तरफ काजल हट गया है, एक तरफ है। ऑटो वाला बोल रहा है हीटर चाहिए तो ले लीजिएगा, वाकई में, क्योंकि ना ठंडी इतनी है, हवा इतनी ठंडी ठंडी सराय हवा चल रही है। बाहर खरीदने की हिम्मत नहीं है, थोड़ी देर हम रेस्ट करना चाहेंगे। बाद में जब डिनर लेने जाएंगे ना तो दिखाते हैं क्या हम लोग ऑर्डर किया। हालांकि यहाँ के लोग ने बोला है कि घर का खाना मिल जाएगा, दाल चावल नॉर्मल सा, बट मेरे हस्बैंड को नॉर्मल नहीं खाना, और मेरे को मन कर रहा है कि हम इसी से ही बोले ऑटो वाले को कि मेरे को घर वाला खाना बना। हम लोग वहाँ खाएंगे सामने। पर इन लोगों को ना पनीर का मन कर रहा है खाने का। बहुत दिनों से पनीर नहीं खाया। क्या बात कर रही है? कब खाया था लास्ट पनीर कब? लास्ट पनीर कब खाया था बताओ? बताओ। इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है। नहीं बताओ। इसको कुछ नहीं मिलता। लखनऊ में मैंने खाया था। कभी तो खाया था। पिछले हफ्ते नहीं खाया। इसको मिलता ही नहीं है। नहीं, पिछले इसको मम्मा कुछ नहीं देती है। नहीं, मेरी मम्मा बहुत कुछ देती है। मेरी मम्मा सोचा बना लेती है, मेरी मम्मा पिज्जा बनाना चाहे वो बना लेगी, वो सब बना लेती है, वो अच्छी शेफ है। चूहा कहीं है क्या? नहीं, मैं चप्पल किया। अच्छा, मैं डर गई। मेरे को लगा मैं सोची चूहा है, लेकिन ना स्लीपर के ऐसे साउंड कर रहा है। सोचिए गाइस, मैं कमरे के अंदर हूँ, पंखा नहीं। बहुत अच्छा है। पंखा नहीं चल रहा है, मैं स्वेटर में। मैं सोऊंगी। ये चार्जर किसका है? पर पता है मेरे को एक चिंता लगी, जो बेचारा ड्राइवर है उसको एक रूम मिल जाता। कल जहाँ रुके थे हम लोग उत्तरकाशी में, वहाँ पे उसको रूम मिल गया था। यहाँ पे चार्जर है मम्मी? ये थोड़ा दुख लग रहा है मेरे को। चले चार्जर बाय। तो थोड़ी देर के बाद होटल वाले चाय लेके आए थे, मतलब हर थोड़ी देर में वो लोग चाय लेके आ रहे थे। मैंने फिर अपने रस के साथ खाया। अच्छा, चाय पीने की इतनी हैबिट नहीं है, पर वो सोच रहे थे ठंड इतनी है तो अपने कस्टमर को हम चाय दें, और चाय का कोई कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे थे वो लोग। एक फैमिली की तरह, मैंने जैसे पहले भी बोला कि फैमिली की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, और हर थोड़ी देर में चाय लेके आ रहे थे। बट मना कर दिया, क्योंकि चाय बस 2 बार ही पीते हैं, या सुबह शाम को भी कोई कंपल्सरी नहीं होता है गर्मी में। और फिर रात में हम लोग निकल गए होटल में खाना खाने के लिए। पास में ही था, थोड़ा पैदल जाना पड़ा, पहाड़ी इलाके तो होते ही हैं ऊपर नीचे, तो थोड़ा नीचे ढाल पे जाके हम लोग को एक होटल, पहले चंदन देख आए थे टहलते टहलते, तो बोले कि वहीं पे होटल है, खाना अच्छा है, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं। तो गाइस, अभी होटल हम लोग के बस थोड़ा ही पास है रेस्टोरेंट, तो हम लोग खाना खाने हैं। अभी आवाज़ यहाँ पे बहुत है, तो अभी हमें खाना खाना है। तो पहले हम लोग सूप पियेंगे, फिर हम लोग खाना खाएंगे। बहुत ठंडे है, मैंने स्वेटर ठंडी से हालत ख़राब हो चुकी है, और लिप्स सूख चुके हैं, पानी बहुत कम पिया है, हाइड्रेशन हो गया है। जैकेट लाना सफल हो गया। हाँ, चले खाने में ऑर्डर कर दिया है, फिलहाल तो सूप ऑर्डर कर दिया है, और कढ़ाई पनीर और विद तंदूरी रोटी। और यहाँ पे होटल में आप रश देख रहे हैं, ये सारा एक ग्रुप आया हुआ है गुजरात से, सारे अपने गुजरात में कटा कर रहे थे। और ठंड इतनी थी कि उसके लिए पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया सूप का। सूप पिए तो थोड़ी राहत आई, थोड़े शरीर में गर्माहट आई, बहुत अच्छा सूप भी था। मैं पहले पी के आई। जल्दी अच्छी हुई रोटी। मैं सूप पी आती अभी। ले रहे हो? और खाने में ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर बटर नान, तो बटर नहीं लगा के दिया, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बटरिंग खा के बोर हो चुके थे। बाहर जाओ तो लगता है कि ऑयली कम हो, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो मैंने वही हस्बैंड से पूछा बटर नहीं लगा है, कोई एतराज़ तो नहीं, बोले नहीं ऐसे ही सही लग रहा है। तो ये मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ही एंड होता है। ये हर्षी वैली का था और गंगोत्री का था, दोनों एक साथ देखा। हर्षी वैली में शाम को रुके, रात यहीं रुके, और नेक्स्ट डे फिर हम लोग नीचे उतरेंगे ऋषिकेश के लिए। तो बने रहिएगा, बहुत जल्दी आएगा नेक्स्ट ब्लॉग भी। तब तक के लिए बाय बाय।